मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज 15 अगस्त है और हम आज़ादी के 76 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 77वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज से हमारा अमृत काल शुरू हो गया है। अमृत काल का मतलब आज से लेके और 2047 तक, यानी ये जो हमारी यात्रा होगी 25 सालों की, 26 साल 25 24 सालों की, इस यात्रा में हमको भारतवर्ष को नंबर 1 बनाना है, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व की नंबर 3 इकोनॉमी बनाना है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2047 तक भारत आज़ाद हो जाएगा, जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इसलिए ये जो 15 अगस्त का अवसर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कारण तो है कि हमने 2047 का टारगेट रखा है। एक इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 बार लाल किले की प्राचीर पर लाल किला की प्राचीर पर तिरंगा फहराया, स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की खास बात है कि वो गैर कांग्रेसी पहले पीएम है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तीनों कांग्रेस के थे। और जो अभी तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल इतना लंबा नहीं चला। जैसे कि हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो वो 6 साल प्रधानमंत्री रहे, और बाकी तो 2-2.5 साल। जैसे मोरारजी देसाई करीबन 2.5 साल प्रधानमंत्री रहे, एच डी देवगौड़ा भी ऐसे 2 साल के आसपास रहे, चंद्रशेखर 6 महीने ही रहे, और लंबा कार्यकाल किसी को नहीं मिला। लंबा कार्यकाल इन्हीं 4-5, मतलब दो तो गैर कांग्रेसी हो गए, 3-4-5 कांग्रेसी हो गए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गए, और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, और नरसिंहा राव हो गए। तो इन लोगों ने अपना कार्यकाल यानी 5 साल से ज़्यादा किया है, और 10 साल केवल 4 लोगों ने किया है, और गैर कांग्रेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये नरेंद्र मोदी का इस दूसरे टर्म का आखिरी 15 अगस्त है, और जैसे वो कह रहे हैं कि मैं थर्ड टाइम आऊँगा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि वो थर्ड टाइम में क्या अपना रोड मैप देश के सामने रखते हैं। क्योंकि अगर आपने तय कर लिया है और आपको ऐसा कंफर्म है आपको कि हमको देश की जनता निश्चित तौर पर दूसरा कार्यकाल दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सोचा होगा, जैसा आपने कहा कि 2047 तक हम देश को विकसित करेंगे, हर घर जल देंगे, सबके पास मकान होंगे, रोज़गार होगा, इकोनॉमी हमारी नंबर 3 पर पहुंच जाएगी। तो बहुत सारी बातें आपने कही हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आप एक रोड मैप जरूर इस देश के लिए आपने तैयार कर रखा होगा, जो आप दोगे। उसके अलावा मित्रों आज चूँकि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करती हैं। तो उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, जो महिला सशक्तिकरण है उसको प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारे देश की आज़ादी में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए महिलाओं को ध्यान रखें, क्योंकि जिस देश में महिलाएं अग्रसर होंगी, आगे होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, वो देश, उसकी पीढ़ियाँ पढ़ती हैं, समझदार होती हैं। क्योंकि एक महिला अगर पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, और एक अगर एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो परिवार पढ़ता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस को पढ़ाती है। तो इसलिए महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। मित्रों, पहाड़ों में भयानक बारिश हो रही है, आफत मची हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड में 54 लोगों की मौत हो गई है,
उत्तराखंड में 10 लापता हैं, और शिमला में यानी हिमाचल में करीबन 51 लोग अकेले हिमाचल में मरे। और शिमला चंडीगढ़ मार्ग समेत 792 752 सड़कें बंद हो गई। इतनी भयानक बारिश हो रही है। और जो आपने देखा होगा कि शहर के शहर बह रहे हैं, वहाँ गांव के गांव बह रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि मैंने तो अपने जीवन में इतनी बड़ी बारिश और तूफान और फ्लड, जो बाढ़ आ रही है नदियों में, वो नहीं देखा। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। और बाढ़ तो हर साल आती थी, लेकिन इस साल जो बिहार में बाढ़ आती है, वो बाढ़ बिहार में नहीं आ रही। बिहार आ रही है पहाड़ों में और दिल्ली में। और अभी चूंकि उत्तराखंड में भयानक बारिश हो रही है, तो दिल्ली में फिर यमुना का स्तर बढ़ने वाला है। और मित्रों, हम हमारा जो चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा के करीब पहुंच गया है। और ये 14 जुलाई को इसका प्रक्षेपण किया था, और चंद्रमा की कक्षा में इसने प्रवेश कर लिया है। और आज ये चंद्रमा के से और करीब हो गया। लगभग 150 किलोमीटर रह गई है इसके। 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, क्योंकि ऐसा घूम रहा है। तो जो ये लंबा लंबा चक्कर लगा रहा था कि 170 किलोमीटर, और लंबा वाला चक्कर 4000 किलोमीटर, तो अब वो कम होकर 150 किलोमीटर, 177 किलोमीटर रह गई है। और अभी ये और कम होगी, और इस अगली प्रक्रिया में 16 अगस्त को करीब सुबह 8:30 बजे इसको अंजाम दिया जाएगा, यानी उसको कक्षा से और कम किया जाएगा चंद्रमा के। और उसके बाद ये 23 अगस्त को चांद पर उतर जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए, हर भारतीय के लिए ये एक गौरव का पल है। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं कि लाल किले की चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री 7:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, और उसके लिए तैयारियां हैं। करीबन 1800 विशिष्ट मेहमानों को बुलाया गया है, जिसमें कारीगर है, पेंटर हैं, मजदूर हैं, तमाम जो अपने क्षेत्र के, जिन्होंने देश के निर्माण में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए उन सब लोगों को बुलाया गया है। और आज चूँकि 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, कि देश आज़ाद हुआ, टुकड़े, लेकिन देश के 2 टुकड़े भी हुए थे। तो उन टुकड़ों के लिए तो दुख का हम लोग 2 साल से मनाना शुरू किए, कि 14 अगस्त को हम विभीषिका दिवस मनाएं। और मित्रों, इसके अलावा एक मीडिया कर्मी ने फंदा लगाकर फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली है। मीडिया की हालत बड़ी खराब है। बिहार और दिल्ली समेत 7 राज्यों ने अब तक एमओयू साइन नहीं किया, जो पीएम पीएम श्री स्कूल योजना है, स्कूलों के अपग्रेडेशन को लेकर एक स्कीम बनी है। लेकिन उसमें बिहार, दिल्ली जो नॉन नॉन बीजेपी स्टेट है, उन्होंने साइन ही नहीं किया है। एलएसी पर कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी आज। हालांकि उसका अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी मीटिंग चल ही रही है। और ये चीन की तरफ, मोल्डो में चीन की तरफ ये मीटिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आने में इसमें, जब ये आज वापस भारत की तरफ कोर कमांडर आएंगे, तो फिर वहाँ पर फिर हम मीडिया को बताएंगे कि एक्चुअल क्या बातचीत हुई और कितनी प्रोग्रेस हुई है। इसके अलावा मतलब जो महंगाई है, वो आसमान छू रही है। ये 15 महीनों में टॉप पर पहुंच गई है फुटकर महंगाई, और 7.44% हो गई है। और आरबीआई ने जो अंदाज़ा किया था, उससे ज़्यादा हुई, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और महंगाई भी खासकर सब्जियों की, क्योंकि मानसून में सब्जियां महंगी हो जाती है। 62% तक महंगी हुई है सब्जियाँ। इसके कारण टमाटर आपने देखा होगा 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो बिक रहा है। तो इसलिए इसके कारण जो महंगाई है, वो आसमान छू रही है। और अनाज जो है, जुलाई में 13% बढ़े, जून में 12% थे। मीट और मछली 2.5% बढ़ गई है। दूध 8.5% बढ़ा है। खाने का तेल थोड़ा सस्ता हुआ है, 16% सस्ता है। फल महंगे हुए हैं। सब्जी 37-38% महंगे हुए हैं। मसाले भी 21% महंगे हुए हैं। दालें 14% महंगी हुई।
इस तरह से जो महंगाई बढ़ी है उसमें अभी राहत नहीं मिलने वाली है। तो इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के साथ तो हमारा पांचवा और अंतिम वन T20 मैच था, वो भी हमारी भारतीय टीम हार गई है। और कमाल की बात है कि भारतीय टीम हार रही है और हम अगले महीने यानी अक्टूबर में हमारे देश में ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो हम कहाँ तैयारी कर रहे हैं, लगातार मैच हार रहे हैं। और मित्रों इसके अलावा सब 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तो मित्रों अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।